सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं? ठीक है। पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने क्या किया था, क्लास नाइन्थ की जो हमारी नई टेक्स्ट बुक है ना, तो उसका हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, गणित मंजरी का, ओरिएंटिंग योरसेल्फ। तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम उनको लेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो हमारा क्लास नाइन्थ का एडवांस है ना, उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। आई जस्ट वांट यू टू हैव अ रफ आइडिया अबाउट दैट। सी, हमारे इसमें 6 टोटल चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारा सेट्स है, सेकंड इज लॉगरिथम, थर्ड इज रिलेशन एंड फंक्शंस, फोर्थ इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिफ्थ इज कम्बाइनेटोरिक्स एंड सिक्स्थ इज एक्सप्लोरिंग सम मोर प्रोग्रेशंस। तो इसमें आई जस्ट वांट कि आप लोग एक बार देख लें कि हमारे टॉपिक कैसे हैं, तो एक एक करके हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को सेट्स के बारे में कुछ रफ आइडिया देना चाह रही हूँ। सेट जो है हमारे अभी प्रेजेंट क्लास 11th है, उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एंड टिल नाउ इट हैज बीन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th। ठीक है। बट सेट्स में आए, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इसमें ना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। 10th में हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं किया जिसका एप्लीकेशन हमारा सेट्स में आ रहा है, तो इट्स अ फ्रेश टॉपिक एंड वी कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो आई जस्ट टेक यू थ्रू द टॉपिक ऑफ सेट्स। सेट्स में सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑफ द सेट्स रहेगी कि व्हाट इज अ सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देयर आर टू वेज, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तो उसमें मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक। अब उसके बाद रहेंगे हमारे टाइप्स ऑफ द सेट्स में हम जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ द सेट्स में हमारा आ जाएगा, अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट से करते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम कॉमास से करते हैं। अब आएंगे हमारे टाइप्स ऑफ द सेट्स, लाइक एम्प्टी सेट, नल सेट, देन वी हैव फाइनाइट सेट, वी हैव इनफाइनाइट सेट, एंड देन वी विल टेक द एग्जांपल्स। ओके ओके, नाउ वी हैव द सबसेट्स आल्सो। देन कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट का मतलब है कि एक सेट में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। और जो हम टाइप्स ऑफ सेट्स कर रहे थे, आई थिंक आई हैव ओवरलुक्ड, उसमें हमारा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, नल सेट है और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट, इट मींस द सेम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज अबाउट द यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? तो यूनिवर्सल सेट के लिए आई वुड से, जैसे कि हमारा रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स में क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, और आपके रैशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो रियल नंबर्स को आप एक किस्म से यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, छोटे हमारे सेट्स का। और ये जो सेट्स हैं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, ये इसके सबसेट्स हो जाए। ठीक है। Now moving to next is a Venn diagram. Venn diagram is very very important, practically used and competitive exams हैं या हमारे कोई भी नॉर्मल से टेस्ट होते हैं तो Venn diagram हमारा पक्का आता है। I mean, the questions are asked and it's very easy when you use Venn diagram. तो वेन डायग्राम में सेट ऑपरेशंस हैं। सेट ऑपरेशंस में हम करेंगे यूनियन ऑफ द सेट करेंगे, उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स करेंगे, एंड देन वी हैव डिसजॉइंट सेट्स। ओके, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब देखिए कैसे दूर दूर पड़े हैं, कुछ कॉमन नहीं है ना, जैसे कि एक हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, एक हमारा सेट ऑफ इवन नंबर्स है, सो देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन टू सेट्स, सो दैट बिकम्स अ डिसजॉइंट सेट्स। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स का क्या मतलब है भाई, अगर एक सेट है और एक सेट में सपोज हमारे 2 4 6 है और दूसरे सेट में 1 2 3 है, तो दोनों सेट का जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, 4,6। सो आई विल एक्सप्लेन कि हम इसको डिफरेंस ऑफ द सेट्स को कैसे निकालें। जैसे यहाँ पे हमारा 2 5 7 है, 1 2 4 है ना, ये हमारा ए है, ये बी है, तो इसमें क्या है ना, 2 कॉमन है, वो 2 चला जाएगा और हमारा 5,7 रहेगा ए माइनस बी, लेकिन बी माइनस ए डिफरेंट होगा, है, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, जैसे ए हमारा सेट है ना, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ए को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स हैं, या दूसरा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे। सो फर्दर अगर हम आगे बढ़े तो उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सेट्स है। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में बेसिकली क्या है कि जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज, एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। So this is all that is there in the sets. We have the last exercise, and after this there are the definition, or you can say it's a review what is there in the set. So abhi hum isko start karenge, and I hope you will really like the topic, and it is very easy for us to understand if we are prepared slightly beforehand. तो जब आप क्लास में जाएंगे तो आपको क्लास में टॉपिक और अच्छा समझ आएगा। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।